नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ाम रज़ाकार बीजेपी के पसंदीदा मौजू रहे हैं। मिलिट्री एक्शन बनाम पुलिस एक्शन में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लेकिन हम उनकी याद मनाने के लिए तैयार नहीं। बीदर ज़िले के गोरट्टा देहात में बीजेपी के दावे के मुताबिक निज़ाम की फ़ौज रज़ाकारों के हाथों 200 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और आज गोरट्टा देहात में हुतात्मा स्मारक शहीद यादगार कायम किया गया है। लेकिन हमें तौफीक नहीं कि हम अपने शहीदों को याद करें। हैदराबाद स्टेट के इंडियन यूनियन में इंज़माम यानी निज़ाम की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए सितंबर 1948 में हुआ पुलिस एक्शन, जिसे सही मानों में मिलिट्री एक्शन कहा जाना चाहिए, सुकूत हैदराबाद के इस सानहे को मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकते। निज़ाम स्टेट के सरहदी अजला हैदराबाद कर्नाटक के गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर और मराठवाड़ा के अजला उस्मानाबाद, लातूर, बीड़, नांदेड़ मिलिट्री एक्शन बनाम पुलिस एक्शन की जद में आए। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50,000, गैर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 से 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू से खेला गया। इज़्ज़त बचाने वाली ख़वातीन की नाशों से बाउलियाँ भर गईं और मुसलमानों के कत्लेआम से नदी नालों का पानी सुर्ख हो गया। मुसलमानों के इस भयानक कत्लेआम को 75 साल का अरसा गुज़रने के बावजूद उन्हें खुद मुसलमान खराज अक़ीदत पेश नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें आज भी गद्दार कहा जा रहा है और मुसलमानों के कातिलों को मुजाहिदीन आज़ादी का दर्जा व मर्तबा दिया जा रहा है। पूरी तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी नफ़रत के एजेंडे के तहत सुकूत हैदराबाद के सानहे को लिबरेशन डे, योम नजात का नाम देकर इलाका हैदराबाद कर्नाटक में हर साल 17 सितंबर को सरकारी सतह पर जश्न हैदराबाद कर्नाटक का इनेकाद करके मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। टीपू सुल्तान के कातिलों के कैरेक्टर ईजाद करने वाली बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। बीजेपी ने बीदर ज़िले के गोरट्टा देहात के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी घड़ी है कि यहाँ निज़ाम की फ़ौज और रज़ाकारों ने 200 हिंदुओं का कत्लेआम किया और ख़वातीन की बेहुरमती की। बीजेपी बीदर के गोरट्टा देहात को दूसरा जलियांवाला बाग करार दे रही है। ये दावा किया जा रहा है कि वंदे मातरम गाने और तिरंगा लहराने की सज़ा के तौर पर रज़ाकारों ने और निज़ाम की फ़ौज ने गोरट्टा के 200 हिंदुओं का कत्लेआम किया। उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए उनकी याद में गोरट्टा में 2 एकड़ के रकबे में हुतात्मा स्मारक शहीदों की यादगार बनाई गई है। 8 साल कबल अमित शाह, जो उस वक्त बीजेपी के कौमी सदर थे, ने संगे बुनियाद रखा था और आज उन्होंने ही इस हुतात्मा स्मारक का इफ्तिताह किया। शहीदों की यादगार के तौर पर 40 टन वज़नी 35 फीट बुलंद मुजस्समा बनाया गया है और 103 फीट बुलंद तिरंगा लहराया गया है। यहाँ वल्लभ भाई पटेल का 20 फीट बुलंद मुजस्समा भी बनाया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुतात्मा स्मारक शहीदों की यादगार का इफ्तिताह करने के बाद आज एक भारी जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत आने पर गोरट्टा के हुतात्मा स्मारक को 50 करोड़ रुपयों की लागत से तरक्की देकर इसे बैनुल अक़वामी सयाहती मरकज़ बनाया जाएगा।
बीजेपी अपना एजेंडा आवाम तक पहुंचाने के लिए नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में काम करती है। गौरट्टा में शहीदों की जो ख़याली तारीख़ मुरतब की गई है उसको पूरी रियासत में मशहूर करने के लिए गौरट्टा में शहीदों की यादगार बनाने की तहरीक से रियासत भर के नौजवानों को जोड़ा गया। कर्नाटक के 54,000 बूथ के नौजवानों से फी कस 5 रुपये वसूल करते हुए गौरट्टा में हुतात्मा स्मारक शहीदों की यादगार तामीर करने का काम किया गया और आज नहायत अजीमुश्शान पैमाने पर उसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद की गई। कर्नाटक और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन, मिनिस्टर्स, एमपीज़, एमएलएज़ के अलावा अमित शाह के साथ साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा इस तकरीब इफ्तिताह में शरीक हुए और इस तकरीब को बीजेपी के नज़रियात का प्रोपगंडा करने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी तकरीर में कांग्रेस पर तनकीद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद आज़ाद ना होता और ना ही बीदर आज़ाद होता। अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम की हुकूमत को ख़त्म करने, हैदराबाद स्टेट को भारत में शामिल करने के लिए तारीख़ी रोल अदा किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हैदराबाद की मुक्ति आज़ादी के लिए शहीद होने वालों को कभी याद नहीं किया। ये काम अब बीजेपी ने शुरू किया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में तेलंगाना सरकार पसोपेश से काम ले रही है। बीजेपी की सरकार आने पर हैदराबाद मुक्ति दिवस सरकारी सतह पर मनाया जाएगा और इसका आगाज़ बीदर ज़िले के गौरट्टा देहात से होगा। अमित शाह की पूरी तकरीर फ़िरक़ावाराना खतूत पर रही। अमित शाह ने कर्नाटक में मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करने पर चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की सियासत के लिए मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। अमित शाह ने मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करके ये रिजर्वेशन वकलिगा लिंगायत तबक़ात को देने और दीगर तबक़ात को कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की जानिब से दिए गए रिजर्वेशन की तफसील बयान करते हुए कहा कि बीजेपी मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक की तरक्की के लिए मुसलसिल कोशां है। अमित शाह ने इलाका हैदराबाद कर्नाटक का नाम तब्दील करने के लिए साबिक चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि इस इलाके का नाम हैदराबाद कर्नाटक ग़ुलामी की निशानी था। येडियुरप्पा जी ने इसका नाम तब्दील करते हुए इसे कल्याण कर्नाटक का नाम दिया। अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि निज़ाम की फ़ौज और रज़ाकारों ने गौरट्टा में 2.5 फीट का तिरंगा लहराने पर 200 लोगों को कत्ल किया था। आज गौरट्टा में 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। अमित शाह ने अपनी तकरीर में राम मंदिर का भी जिक्र किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर की तामीर को कांग्रेस ने लटका रखा था, लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक़ में करवाया और शानदार राम मंदिर की तामीर के लिए उन्होंने भूमि पूजा की और अब शानदार राम मंदिर तामीर हो रहा है। अमित शाह ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस कर्नाटक को ATM बनाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस JDS को एक ही थैले के चट्टे बट्टे करार देते हुए कहा कि 104 MLAs होने के बावजूद येडियुरप्पा ने कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया और कुमार स्वामी कांग्रेस की गोद में जा बैठे। अमित शाह ने कश्मीर से दफ़ा 370 हज़फ करने को बीजेपी का कारनामा बताते हुए कहा कि मोदी जी ने दफ़ा 370 हटाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया और अब कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया।
गोरठा मुक्ति संग्राम की जो तारीख गढ़ी गई है उसके मुताबिक 9 मई 1948 को गोरठा में कत्लेआम हुआ था। बीजेपी युवा मोर्चा के तहत मनीराज गौड़ा की सरकर्दगी में गोरठा में शहीदों की यादगार तामीर की गई है। आइए सुनते हैं अमित शाह की तकरीर की झलकियां। साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, आज इतने बड़े शहीद स्मारक का लोकार्पण हुआ है, आप लोग ऐसी आवाज से बोलेंगे? यहां से हैदराबाद तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। शहीदों के श्रद्धांजलि का संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी, हमारे कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद भाई नलिन कटील जी, यहीं के सांसद और मेरे मंत्री परिषद में साथी भाई भगवंत खुबा जी, कर्नाटक राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान प्रभु चौहान जी, आज सिर्फ और सिर्फ गोरठा स्मारक के लिए हैदराबाद से यहां आए हुए हमारे तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, बंडी आगे आओ, प्रणाम करो सबको। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, तेलंगाना भाजपा के प्रमुख नेता श्रीमान इटेला राजेंद्र जी, सांसद उमेश यादव जी, सांसद राजा अमरेश्वर नायक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज गोरठा के अमर हुतात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले भगवान बसवेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर जगत ज्योति बसवन्ना को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बसवन्ना ही थे जिन्होंने समग्र दुनिया के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र और संवाद की शुरुआत की अनुभव मंडपम के माध्यम से। यही भूमि से वो ज्योति समग्र दुनिया के जीवों का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ी। यही है श्री गुरु नानक साहब का जीरा साहिब और यही है नरसिंह जर्नी मंदिर। ये सभी स्थानों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे जैसे भावुक कार्यकर्ता के लिए आज का दिन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही गोरठा गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को क्रूर निजाम की सेना ने सिर्फ 2.5 फुट का तिरंगा फहराने के लिए मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, उसी भूमि पर कोई न छू पाए इतना बड़ा 103 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का काम आज यहां पर हुआ है। यही भूमि पर वो अमर हुतात्माओं का, अमर शहीदों का
स्मारक भी बनाया गया है। ये 20 फुट ऊंची सरदार साहब की प्रतिमा इसका प्रतीक है कि हैदराबाद से निजाम को हटाने में हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका अदा की थी और इसी के कारण ये हमारा आज का एक क्षेत्र, ये बीदर भारत का हिस्सा बन पाया था। आज मैं इस मंच से बड़े आदर के साथ सरदार पटेल की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने का काम किया। मित्रों, यहीं पर 8 साल पहले मैं आया था, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और मैंने यहीं पर भूमि पूजन किया था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी थी कि एक अस्मरणीय, जिसका विस्मरण हो ही न सके, ऐसा अविस्मरणीय स्मारक बनाइए जिससे सैकड़ों सालों तक घोरता के शहीदों को श्रद्धांजलि पूरा देश दे पाए। और आज मुझे बहुत आनंद कि घोरता के शहीदों के स्मारक का उद्घाटन भी मेरे हाथों ही हुआ है। मित्रों, आज मैं कहकर जाता हूं, एक बार आप पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 50 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत बड़ा स्मृति स्थान और साउंड एंड लाइट प्रोग्राम हम बनाएंगे, जिससे न केवल कर्नाटक, देश भर से आने वाले यात्रियों को एक घोरता के महान शहीदों की गाथा सुनाई जा सके। ये स्मारक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मगर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई चुनी हुई सरकार 50 करोड़ रुपए की लागत से यहां बहुत बड़ा स्मारक बनाएगी। मित्रों, 9 मई 1948 पूरा देश आजाद हो चुका था, मगर क्रूर निजाम के पंजे से हमारा ये बीदर क्षेत्र और पूरा हैदराबाद और मराठावाड़ आजाद नहीं हुआ था। ये तेलंगाना की सरकार आज भी हैदराबाद विमोचन दिन, हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने में संकोच कर रही है, मगर हमने मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हर हैदराबाद विमोचन दिन पर हम भव्य सरकारी कार्यक्रम मनाकर हैदराबाद मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे। गत साल तेलंगाना में हुआ था, इस साल भी तेलंगाना में करेंगे और अगले साल जब स्मारक बन जाएगा 50 करोड़ रुपए से, हम एक घोरता गांव में ही वो हैदराबाद मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे। मित्रों, 200 लोगों का शहीद स्थान, जहां के.एम. मुंशी स्वयं आए और आज वहां पर एक भव्य स्मारक देखकर मन को बड़ी शांति होती है। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, उसके कारण वोट बैंक की लालच में उन्होंने कभी भी आजादी के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए जिन लोगों ने संग्राम किया, उनको याद नहीं किया। भगवान भला करे, सरदार पटेल की स्मृति का उनको अमर बनाए। सरदार पटेल न होते तो हैदराबाद कभी आजाद न होता, अपना बीदर भी कभी आजाद न होता। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं मानती। एक कांग्रेस पार्टी ने अभी कल ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि रिजर्वेशन के अंदर हम बदलाव करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन लगाया था, उसको हटाकर 2% वोकली का
और 2% हमने वीर शैव और लिंगायत को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एससी में भी एससी लैब के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, एससी लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा के लिए 4.5% और अन्य समुदायों के लिए 1% कर वहां पर भी अन्याय को दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये जो माइनॉरिटी को आरक्षण दिया था ना, वो संविधान सम्मत नहीं था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। वो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर वोकलिगा और लिंगायत समाज को देकर बंधारण के स्पिरिट को लागू करने का काम किया है। मैं बसवराज जी को इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का कभी भला नहीं कर सकती। उनको तो बस एक एटीएम चाहिए, जिस एटीएम से हर रोज कार्ड डालते ही पैसा बाहर आए। आप मुझे बताओ बिदर वालों, कर्नाटक को आप कांग्रेस का एटीएम बनाने के लिए तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सहन करोगे क्या? कर्नाटक का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ही कर्नाटक को विकास कर सकती है। गत चुनाव में येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में आपने 104 सीट दी, मगर कुछ कम पड़ गई। जैसे ही कम पड़ी, ये जेडीएस वाले कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए। मित्रों, सबसे कम सीट जेडीएस की थी, सबसे कम, और मुख्यमंत्री बन गए कुमारस्वामी जी। बताइए, येदियुरप्पा जी का अधिकार था। सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक की जनता ने येदियुरप्पा जी को दी थी और वो बन गए मुख्यमंत्री। जेडीएस और कांग्रेस एक ही ठेले के चट्टे पट्टे हैं जो केवल और केवल भ्रष्टाचार करते हैं। वो कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। कर्नाटक का भला करना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले ये पूरे क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता था, क्योंकि यहां हैदराबाद के निजाम का शासन था। ये गुलामी की निशानी को कांग्रेस आगे बढ़ाती थी। येदियुरप्पा जी ने हैदराबाद कर्नाटक को कल्याण कर्नाटक का नाम देने का काम हमारे येदियुरप्पा जी ने किया। और येदियुरप्पा जी ने 3000 करोड़ भी कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए दिए। और इस बजट में बसवराज बोम्मई जी ने 5000 करोड़ रुपया कर्नाटक के कल्याण के लिए दिए हैं। मित्रों, आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कह ले, हमने ढेर सारे मुद्दे सुलझाए हैं। ऊपरी भद्रा परियोजना हो, कालसा बंडूरी परियोजना हो, ऊपरी कृष्णा का दूसरा चरण हो, येतिना हॉल पेयजल परियोजना हो, ये सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सुलझाए हैं। बिदर के लिए 7700 करोड़ से 411 किलोमीटर लंबी बिदर कलबुर्गी बल्लारी रोड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया है।
गंगा कल्याण योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1115 करोड़ की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। बिदर में 5 करोड़ की लागत से मॉडल विश्वविद्यालय बन रहा है। बिदर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पीएम किसान और के माध्यम से राज्य के 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, अनेक प्रकार के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। मोदी जी ने हर गरीब को घर के अंदर गैस, घर में ही शौचालय, घर में बिजली, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट और इसके साथ साथ हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कर देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मुझे बताओ बिदर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाया और उसी दिन एक भूमि पूजन कर भव्य राम मंदिर की नींव डालने का काम किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे बिदर वालों, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण धारा 370 नहीं हटाती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। और मित्रों, आज हमारा कश्मीर खुशहाल है, कोई आतंकवाद नहीं है, विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। चाहे कल्याण कर्नाटक हो, चाहे मुंबई कर्नाटक हो, चाहे दक्षिण कर्नाटक हो, चाहे बेंगलुरु हो, कर्नाटक के संतुलित विकास के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मित्रों, आज मैं कह कर जाता हूं, मैं गोरटा फिर से आऊंगा 1.5 साल के बाद, और ये भव्य स्मारक जो राज्य सरकार 50 करोड़ की लागत से बनाने वाली है, इसका उद्घाटन करने के लिए फिर से आपको मिलने आऊंगा। आप लोग बताइए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, हाथ उठाकर बताइए, देंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे